तो इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट में हमने आयंस तक कवर कर लिया था और हमने ये भी देखा था कि एक मॉलिक्यूल भी अपने आप में एक चार्ज कैरी कर सकता है। मॉलिक्यूल मतलब एक से ज़्यादा एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो चार्ज कैरी करते हैं उन्हें पॉली एटॉमिक आयंस कहा जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस टेबल को याद करके आने के लिए कहा था। इस टेबल में आयंस दिए हुए हैं और उनके चार्ज भी दिए हुए हैं। तो इस चार्ज से ही रिलेटेड एक बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैलेंसी का। तो ये जो चार्ज आपको दिख रहा है प्लस का माइनस का, अगर प्लस और माइनस के साथ कोई नंबर नहीं लिखा तो मतलब वहाँ पर 1 है, 1 इनविजिबल है। लेकिन +1 या +2 ये जो चार्ज हैं इनका अगर हम साइन हटा दें, प्लस या माइनस हटा दें और जो बस मैग्नीट्यूड को देखें तो वो वैलेंसी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर सोडियम का आयन लिखा हुआ है Na+, यानी कि इसका चार्ज है +1 और अगर हम इसकी वैलेंसी निकालें तो वो आएगी सिर्फ 1। ऐसे ही यहाँ पर एल्युमिनियम का चार्ज दिया हुआ है +3, यानी कि ये +3 उसका चार्ज है लेकिन मैग्नीट्यूड होगा उसका 3 और इसी मैग्नीट्यूड को हम इसकी वैलेंसी बोलेंगे। इस वैलेंसी को हमारी बुक में एक छोटा सा डेफिनेशन दिया गया है दैट इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, और इसे आप नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझोगे। तो अब अगर आपको सिंबल्स और उनके चार्जेस या वैलेंसीज याद हैं तो अब आप केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो सबसे पहले अगर आप एक मेटल और एक नॉन मेटल का कंपाउंड बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मेटल लिखना है, उसके बाद आएगा नॉन मेटल। जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बनाना है तो सबसे पहले आप कैल्शियम लिखोगे, उसके बाद ऑक्सीजन लिखोगे। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2, तो इन दोनों की वैलेंसीज आप इन दोनों के नीचे लिख दोगे। उसके बाद इन वैलेंसीज को उनके साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कैल्शियम की जो वैलेंसी थी यानी कि कैल्शियम वाला 2 चले जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन वाला 2 चला जाएगा कैल्शियम के पास। और अब अगर दोनों एलिमेंट के पास सेम अमाउंट ऑफ वैलेंसीज हो गई हैं तो वो कट भी हो सकती है, या फिर जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करते हैं वैसे वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई होकर के इनका आंसर आएगा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम मेरा फेवरेट NaCl का एग्जाम्पल ले, दैट इज़ जो नमक हम खाते हैं, तो Na का वैलेंसी होता है 1 और Cl का वैलेंसी होता है 1। दोनों के वैलेंसी 1 होती है लेकिन साइन अलग होता है। अब मैंने पहले ही बताया था कि साइन के साथ अगर हम वैलेंसी को लिख रहे हैं तो वो चार्ज हो जाएगा, वो वैलेंसी नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि Na यानी कि सोडियम मेटल है इसलिए उसको पहले लिखा, क्लोरीन क्योंकि नॉन मेटल है इसलिए उसको बाद में लिखा। अब इन दोनों की वैलेंसीज इन दोनों के नीचे लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा NaCl। दोनों की वैलेंसी क्योंकि 1 है तो कट जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। सो मैग्नीशियम इज़ अ मेटल एंड हाइड्रोक्साइड इज़ नॉन मेटल। तो देखिए हाइड्रोक्साइड अब 2 एटम से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक पॉली एटॉमिक आयन हो गया। तो इसका चार्ज आपको जाकर के उस टेबल में देखना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो अब हम इन लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नीशियम की वैलेंसी है ना 2, ये पूरे हाइड्रोक्साइड पे जाए। अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ हाइड्रोजन के पास गई है, लेकिन हमें चाहिए कि ये पूरे हाइड्रोक्साइड पे जाए, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड पर एक ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखेंगे, ठीक है। सो नाउ इट विल लुक लाइक Mg इन ब्रैकेट OH2। तो अब इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी अगर किसी फॉर्मूले में हमें पॉली एटॉमिक आयंस मिल रहे हैं तो वहाँ पर ये ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वैसे अगर हम एग्जाम्पल ले सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो ये होगा Na और OH। यहाँ पर फिर से पॉलीएटॉमिक आयन आ गया हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सोडियम है ना इसकी वैलेंसी है 1। तो अगर हम इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को लिखो ना लिखो उसको कुछ मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स चाहिए नहीं होते। तो अगर वैलेंसी 1 लगनी है फिर हम पॉलीएटॉमिक आयंस पर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सिंपली NaOH लिख सकते हैं, क्योंकि सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 है। तो 1 कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी मन मान नहीं रहा इसलिए 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं। तो लेते हैं एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्योंकि कैटायन है, इसकी वैलेंसी, इसका चार्ज प्लस में होता है, इसकी वैलेंसी है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इसका चार्ज माइनस में होता है, ये एनायन है। और अगर हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा MgCl2।
अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम अमोनियम सल्फेट का। तो NH4 यानी कि अमोनियम, इसकी वैलेंसी होती है 1 और SO4 यानी कि सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो अब ये सल्फेट की वैलेंसी जाएगी अमोनियम के पास। तो अमोनियम क्योंकि एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, उसके बाद लिखेंगे हम सल्फेट की वैलेंसी यहाँ पर। तो NH4 ब्रैकेट में, फिर 2 और उसके बाद SO4। तो क्योंकि NH4 की वैलेंसी 1 है और SO4 की मतलब 1 लगाने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम इधर ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाएंगे। सो दिस वुड सिंपली बी NH4 ब्रैकेट में देन 2 एंड देन SO4। सो आई होप कि अब तक आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने आ गए होंगे। अब हम ये छुटकू सा टॉपिक और देख लेते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था एटॉमिक मास क्या होता है, और शायद आपने ये छोटी सी एटॉमिक मास की टेबल याद भी करी होगी। नहीं करी होगी तो कर लो, इट इज़ वेरी क्रूशियल। और देखो, ये मॉलिक्यूलर मास कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, बस एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं ना, उनके मास को सम अप कर दोगे, उनके मास को ऐड कर दोगे, तो उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। उस मॉलिक्यूल का मास को ही मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ईजी वन आई फाउंड। लेकिन चलो अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। तो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ NaCl। तो Na यानी कि सोडियम, इसका मास होता है 23 यूनिफाइड मास और 23 U। और जो ये Cl है यानी कि क्लोरीन, इसका मास होता है 35.5 यूनिफाइड मास और 35.5 U। तो बस इन दोनों मासेस को ऐड कर दो, हमें हमारा मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, एंड दैट इज़ 58.5 यूनिफाइड मास। अब देखो, इसी मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला यूनिट मास भी कहते हैं। अब आ गया है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। सो आई एम रियली इन नीड ऑफ योर अटेंशन राइट नाउ। देखो, ये मोल वर्ड आया है लैटिन से और इसका मतलब होता है हीप। ये मोल भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक व्हेन वी से वी हैव टू बाय 1 डजन बनाना, वी मीन दैट वी हैव टू बाय 12 बनानास। तो अब ये हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये डजन वाली क्वांटिटी इंट्रोड्यूस क्यों की? क्योंकि कोई भी एक बनाना लेने तो जाएगा नहीं। वैसे ही क्योंकि एटम्स बहुत ही छोटी एंटिटी होती है, तो इनके लिए एक लार्ज क्वांटिटी देनी ज़रूरी थी, इसीलिए मोल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे 1 डजन में 12 एंटिटीज़ होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होते हैं। अब देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो अगर एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 यूनिफाइड मास है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम्स होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इस नंबर को ऐसे ही चूज़ नहीं कर लिया गया, देयर हैज़ बीन अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस बिहाइंड इट। तो ऐसे ही हमने पहले वाटर का मास भी निकाला था। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास हमने निकाला था 18 U। अगर हम इसको सीधा ही ग्राम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि 18 ग्राम, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 18 ग्राम पानी में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट इज़ दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मिस्ट्री है इस नंबर की, और इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इसीलिए इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर। सो अगेन, कोई भी आयन है, एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं, तो उतने ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी होगी, और इसीलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। तो अब देखो, 1 U हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर 16 U ऑक्सीजन में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम होगा, लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल ऑक्सीजन होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन होंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, वाई डू वी नीड इट। तो क्या होता है ना, कोई भी केमिस्ट जब कोई केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहा होता है, तो उसे काउंट करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसने यूज़ किए हैं, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कितने नंबर ऑफ आयंस उसने यूज़ किए हैं। तो इसके लिए केमिस्ट को एटॉमिक नंबर को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना होता है, जिसके लिए ग्राम एटॉमिक मास या मोल जैसा एक क्वांटिटी लाना ज़रूरी था। अब इस चैप्टर में इस मोल कॉन्सेप्ट से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बहुत ही आसान हैं, और इन दोनों फॉर्मूले से बहुत आसानी से बन जाते हैं, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, और दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम ये वाला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम।
तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। हीलियम का गिवन मास है 52 ग्राम और हीलियम का मोलर मास है 4 ग्राम। तो अब देखो, अगर आपने हीलियम के एटॉमिक मास याद किया होगा तो वो आता है 4U, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक मोल यानी कि मोलर मास पूछा जा रहा है तो हम इसी को ग्राम में लिख देंगे, दैट इज़ 4 ग्राम। तो बस अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज़ 13 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस या नाइट्रोजन गैस। तो बहुत इजी है, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और नाइट्रोजन का मोलर मास हमें पता है, तो इस फॉर्मूले से इसमें हमें गिवन मास वाली वैल्यू निकालनी है। तो बस ऐसे ही इन फॉर्मूलेस को इधर उधर करके आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा और वो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ का मोलर मास जाकर के नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई होगा और हमें गिवन मास वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, दैट इज 7 ग्राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अब क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए हमें एवोगैड्रो नंबर पहले से पता है और अब हमें निकालना है मोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे कि 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोडियम के। इसके लिए हम 46 ग्राम को सोडियम के मोलर मास यानी कि 23 ग्राम से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो बस अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, एवोगैड्रो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम आ जाएगा, एंड दैट इज 12.044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो यहाँ पर आ गया है इस चैप्टर का एंड। सो आई नो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं और ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस करने वाली भी हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ केमिस्ट्री एंड यू विल हैव टू बी गुड इन इट, क्योंकि ना ये बेस है आपकी उस बिल्डिंग का, उस केमिस्ट्री की बिल्डिंग का जो आप आगे आने वाले टाइम में बनाने वाले हो। यही नहीं स्ट्रांग होगा तो बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो मेक श्योर यू आर गोइंग गुड विद इट।